Hello everyone, welcome to next video of exercise for 7.2 integration. Now this will be the last video of exercise 7.2. हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस को रिमेनिंग क्वेश्चंस को खत्म करें। और चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। जैसा कि देखने में इंटीग्रेट कर रहा है 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर dx। ना इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स जो होता है स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का याद होना बहुत जरूरी है, जो कि है आपकी क्या 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और उसके अलावा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x होता है आपका sec स्क्वायर x। अगर आपको ये दो चीजें पता है तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए देखिए कैसे। सबसे पहला काम करेंगे, हम लेट करेंगे लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sec स्क्वायर x dt by dx, which can be further written as sec square x dx is equal to minus dt। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए अगर हमने देखा sec स्क्वायर x dx है, पूरा का पूरा न्यूमरेटर जो कि हमारे माइनस dt के बराबर है, hence the integration part will become minus of dt upon t square, which can be written as minus of integration t to the power minus 2 dt, which can be further written as minus of t to the power minus 2 plus 1 whole upon minus 2 plus 1 plus c, that is minus of t to the power minus 1 upon minus 1 plus c. Minus minus will cancel out, will give us plus, so the answer would be 1 upon t plus c, that is 1 upon 1 minus tan x plus c. This is our final answer for question number 25. Now let's move on to question number 26. As you can see, the question is cos root x upon root x t, and you have to integrate. अब हम क्या करेंगे, सबसे करेंगे लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। इसका मतलब बेसिकली हमने लिखा है यहाँ पे x टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू t। On differentiating both sides with respect to x, we will get 1 upon 2 root x is equal to dt by dx, which can also be written as dx upon root x is equal to 2 dt। ठीक है, अब देखिए dx रूट इक्वल टू dt के फॉर्म में आंसर कर दिया, तो हेंस इस पूरे इंटीग्रेशन को हम t के रिस्पेक्ट में अगर चेंज करें तो हमारा हो जाएगा cos t dt, टू बाहर लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t होता है, तो 2 sin t प्लस c, t में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 sin रूट x प्लस c, एंड दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 26। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप सब्स्टिट्यूशन में क्या रखते हो, किसको सब्स्टिट्यूट करते हो। अगर आपका सब्स्टिट्यूशन सही नहीं होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो बेसिकली दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन बेस्ड एक्सरसाइज की। सब्स्टिट्यूशन अच्छे से करिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं, आप चाहे तो पहले स्क्रीनशॉट लिया, उसको कॉपी पे कॉपी किया बकायदा देख के, एंड देन उसके बाद आपने दोबारा से खुद से ट्राई किया। जब तक आप खुद के एफर्ट नहीं लगाओगे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। मैं कितने भी क्वेश्चन कर लूं, यू कैन नॉट गेट मार्क्स, यू कैन नॉट get the concept clear until you try yourself. Okay, so please try these questions again and again. ठीक है, कोई डाउट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड फॉर नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। Okay, now let's move on to next set of questions. As question number 27 is इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट साइन 2x cos 2x dx। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, लेट कर लेते हैं साइन 2x को t, लेट साइन 2x इज इक्वल टू t।
देखिए sin 2x अगर हमने t माना है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 2x, और ये जो 2x का डिफरेंस होगा 2, तो 2 cos 2x is equal to dt by dx, which can be further written as cos 2x dx is equal to dt by dt। तो अगर आप गौर से देखिए तो आपको cos 2x जो बचा हुआ हिस्सा था जो आपने सब्स्टिट्यूट किया वो, और उसके बाद जो बाकी बचा हिस्सा था वो हमें dt के फॉर्म में मिल गया। दैट दिस इंप्लाइज कि हम इंटीग्रेट करेंगे इसको अंडर रूट ऑफ t इनटू dt, और ये 1/2, तो बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 t टू द पावर 1/2, तो t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्यों देगा t टू द पावर 3/2 होल अपॉन 3/2 इंटू 1/2 प्लस ये 2 आपका ऊपर से यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा बेसिकली 1/3 टाइम्स t टू द पावर 3/2 प्लस c। t की वैल्यू sin 2x मानी थी, तो 1/3 अंडर रूट ऑफ sin 2x प्लस c। Now this is our question number 27. Let's move on to question number 28. Integration of cos x upon 1 plus sin x dx. हम क्या करेंगे, let 1 plus sin x is equal to, सिंपल ये क्या मान सकते हैं, t मान सकते हैं। तो अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx, cos x is equal to dt by dx, which means cos x dx is equal to dt। पूरा न्यूमरेटर हमको मिल गया dt के फॉर्म में, hence we can write dt upon t to the power 1/2। t to the power 1/2 का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ t to the power -1/2 dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा t to the power 1/2 होल अपॉन 1/2 प्लस c। तो फाइनली हम इस 2 को ऊपर लेंगे तो हमारा आंसर होगा 2 टाइम्स ऑफ t टू द पावर 1/2 प्लस c। अब इस t के जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, t हमने क्या माना 1 प्लस sin x माना था, तो 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस sin 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट करना, तो हम अंडर रूट लगा देंगे और प्लस। दिस इज आवर फाइनल आंसर। Now these are the 27th and 28th question. Please take a screenshot and then we will move on to next set of questions. Thank you. इसमें बहुत आगे से चेंज कर दीजिएगा, t के बाद 3/2 था तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगाया था, अंडर रूट में 3/2 कर दीजिएगा पावर, जैसे कि छोटा था और मुझे लिखते टाइम थोड़ी सी एरर हो गया था, ठीक है। 3/2 तो उसको 3/2 ही रखिएगा, ठीक है, नॉट रूट। ओके, थैंक यू। Okay, now next question number 29, 30 and 31. Let's go with question number 29 first. Cot of log sin x. Log sin x basically इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, log sin x। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम करेंगे let log of sin x is equal to t। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x होता था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन होता था cos x, ये cos x इज इक्वल टू dt बाय dx। ओके, नाउ dt बाय dx का क्या मतलब होता है, यहाँ पे dt बाय dx का यहाँ पे मतलब हो जाता है आपका कि cos x अपॉन sin x will become your cot x, and cot x dx इज इक्वल टू dt। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो cot x dx हमें पूरा का पूरा बचा हुआ न्यूमरेटर या बचा हुआ फंक्शन का हिस्सा dt के फॉर्म में मिल गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ, वी विल राइट t dt, एंड t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, एंड t स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, t क्या था हमारा log ऑफ sin x, मॉड लगा लो चाहे ब्रैकेट लगा लो, बात एक ही है, का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, आर फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 30। सी जैसे हमें दिख रहा है cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, तो अगर हम लेट कर ले 1 प्लस cos x को t के बराबर, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x आ जाएगा,
तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मिल जाएगा हमको, विच कैन बी फर्दर रिटन एज साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। पूरा का पूरा बचा न्यूमरेटर हमें डी टी के फॉर्म में मिल गया, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी दैट इज लॉग टी, तो माइनस ऑफ लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, माइनस ऑफ लॉग टी हमारा क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन अब इन क्वेश्चन कॉस एक्स एंड साइन एक्स यहाँ भी दिख रहा है, सो लेट 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, हो जाएगा आपका साइन एक्स डी एक्स जो कि हमने यहाँ पे निकाला था इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर, विच कैन बी फर्दर रिटन एज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टी टू दी पावर माइनस 2 डी टी। टी टू द माइनस 2 का मतलब हो गया माइनस ऑफ टी टू माइनस 2 प्लस 1 दैट इज टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, इंटीग्रेशन से हटा देंगे, प्लस सी। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, अपने को प्लस मानेगा, तो हेल्थ हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी 1 प्लस कॉस एक्स, आंसर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। These are our next set of 3 questions. Please take the screenshot and then we move on to next set of questions. Thank you. So we next move on to the next set of questions. This is the next question. That is 32 question number 32. Integration of 1 upon 1 plus cot x dx. Now you have to understand this. सबसे पहले हमें cot x में अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, सबसे पहले cot x क्या करेंगे, cos हमें ब्रेक करने में पता है, cot x जो होता है cos x अपॉन sin x होता है। तो अब ये सब हम सिंपली लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन sin x dx। एलसीएम हो जाएगी होल sin x, तो हमारा ये जो टर्म बन जाएगा, बन जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ना एक बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अगर डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, तो हमारे पास एक sin x माइनस cos x का होना बहुत जरूरी है। अगर डिनोमिनेटर में sin x माइनस cos x, तो वहां पर एक sin x प्लस cos x का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमें नहीं दिख रहा है। तो उसको करने के सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके बैलेंस आउट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि मैथ कहती है कि अगर आप अपने मन से कुछ भी किसी भी टर्म में इक्वेशन में चेंज ला रहे हैं, तो आपको चेंज ऐसा लाना है कि वो हमेशा बैलेंस आउट है। तो अगर मुझे यहाँ पे 2 चाहिए तो मुझे 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सो आई डिड दैट। अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 अपॉन 2 sin x sin x प्लस sin x। अब हम क्या करेंगे, हम अपने मर्जी, क्योंकि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया कि sin x प्लस cos x, तो मुझे sin x माइनस cos x चाहिए ही चाहिए। तो अगर माइनस sin x cos x चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्लस cos x माइनस cos x लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो माइनस cos x चाहिए था, तो उसको बैलेंस करने के लिए प्लस चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार इनको जब हो सकता है इस तरह, जब आपको एक sin x cos x चाहिए तो आप चुपचाप से प्लस माइनस cos x लिखते हैं, पर माइनस cos x लिखने में मेरे पास एक प्लस cos x से बच जाता है। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए मुझे एक और sin x चाहिए था, जो कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके मिला। सो हेंस हमारी जो इक्वेशन हो गई वो कुछ इस तरह का हो गया, डिनोमिनेटर हमें ऐसा दिखता है sin x प्लस cos x dx। फिर समझिए, मैंने आपसे कहा तो cos x को cos x अपॉन sin x में बोल लीजिए। सेकंड स्टेप ऐसे लीजिए sin x प्लस cos x, ये sin x को ऊपर चला जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि जब तक हमें क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में sin x प्लस cos x होगा, तो आपको एक sin x माइनस cos x आपको चाहिए ही चाहिए। अब जहां मेरे पास cos x तो था नहीं, अगर माइनस cos x प्लस cos x लिख के बैलेंस आउट कर देता, तो मेरे पास एक sin x माइनस cos x होता था, तो मैं दूसरे cos x का क्या करता। तो इसी यहाँ पे 2 sin x 2 cos x की जरूरत थी, तो 2 sin x बनाने के पहले उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड किया, और उसके बाद मैंने cos x के ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम sin x cos x का ग्रुप बना लेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन sin x
प्लस कॉस एक्स वन, वन ब्रैकेट प्लस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इन अदर ब्रैकेट होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों को सेपरेटली लिख सकते हैं। दैट मींस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अब हम क्या करेंगे यहां पे, देखिए हमें ये तो पूरा पूरा हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, ये पूरा हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बची क्या वैल्यू, हमारे पास वैल्यू बच रही है 1/2 इंटीग्रेशन डीएक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन। अब हम इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम अगर मैं इसको चलिए ये तो डीएक्स हो गया, यहाँ पे हम उसको मान लीजिए हम I1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले वापस एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ पहले, साइन माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस, ठीक है। अब देखो आप डीएक्स, अब हम क्या, अब हम यहाँ पे इसको I1 लिख लेता हूं और मैं लिखता हूं पहले सॉल्विंग I1, सॉल्विंग I1, ठीक। इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेशन लेट प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो हमारा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, और ये हमारा dt बाई dx होगा। अगर इस LHS से माइनस कॉमन तो मेरे पास बचेगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, उस माइनस को दूर ले आया, dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt। तो देखिए पूरा न्यूमरेटर हमको मिल गया। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में स्क्रीन से लिख लेंगे इंटीग्रेशन टू आपकी साइन एक्स माइनस हो जाएगा हमारा dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी 1/2 log t प्लस c1, क्योंकि मैंने इसको I1 माना था, फंक्शन में C1 यूज कर रहा हूं। तो है हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 log ऑफ साइन एक्स, और माइनस है, माइनस है, मैं बार बार भूल गया, ये आएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1। अब हम इस पहले को इंपोर्ट कर देते हैं, इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, हो जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 एक्स प्लस C2 फिलहाल प्लस नॉट प्लस माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C1। C1 कॉन्स्टेंट दिखा देंगे, हमारा फाइनल आंसर जो बना वो कुछ इस प्रकार होगा 1/2 एक्स माइनस 1/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस C। ये हमारा फाइनल आंसर है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। बट स्क्रीनशॉट लेने के आराम आराम से सोचो समझो, फिर कॉपी भी करो, फिर उस पर खुद से भी करना, बट प्लीज खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई जरूर करिएगा। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सेमेस्टर। Take the screenshot, then move on to next set of question. Thank you. Okay, now let's move on with next question. Question number 33. अब यहाँ भी देखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस tan x dx लिखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे tan को sin को से बदल देंगे, तो 1/1 माइनस sin upon cos x dx, which can be further written as integration of 1/cos x minus sin x, और ये cos x उसके ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे 1 क्या लिख सकते हैं cos x
dx। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, वही कुछ चीज मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ हमारे पास cos x माइनस साइन एक्स है, तो मुझे एक cos x प्लस साइन एक्स चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में। तो उसको लाने के पहले मुझे दो cos x चाहिए, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, अगले स्टेप में लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर ले लिया, cos x प्लस cos x, और फिर मुझे माइनस प्लस साइन एक्स यहाँ से बोलूंगा, तो प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, मुझे माइनस साइन एक्स लेना पड़ेगा बैलेंस आउट करने के लिए। होल अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। अब क्या करूंगा मैं, cos x और sin x की ग्रुपिंग करूंगा, 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स होल अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। ये हिस्सा तो मेरा पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, वैल्यू बचेगी 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx। इसको मैं सीधा इंटीग्रेट कर देते तो 1/2x। अब देखिए भाई, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा काम ये करना है कि हमें इसको लेट करना है, यहाँ पे लेट cos x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूं, मुझे अगर क्वेश्चन में cos x माइनस साइन एक्स दिख गया तो मुझे एक cos x प्लस साइन एक्स चाहिए ही चाहिए किसी भी हाल में, तो वो मैंने बनाया जो कि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट कर देगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका cos x, और क्योंकि माइनस तो माइनस cos x आ जाएगा, और ये डी बाई डी एक्स। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो माइनस साइन कॉमन लूंगी तो ये बन जाएगा आपका cos x को पहले लिख लेता हूँ प्लस साइन एक्स को लिख लेता हूँ होल मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और ये माइनस इंटी कर देता हूँ, कॉमन ले लिया साइन में यहाँ पे माइनस, तो पूरा पूरा न्यूमरेटर। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको अब हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कि बॉस इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर लीजिए, और 1/2 जो चला आ रहा है 1/2 को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस ऑफ 1/2 dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी होता क्या है, लॉग तो होगा माइनस 1/2 लॉग टी, तो लॉग टी की जगह हम इसको लिखेगा माइनस 1/2 लॉग ऑफ टी की जगह जो वैल्यू मानी थी cos x माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे, इस आंसर को और इस आंसर को कंबाइन करके लिख देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो बनेगा वो बनेगा जो को पहले लिखते तो 1/2 है माइनस 1/2 लॉग cos x माइनस sin x प्लस, please take the screenshot, then we will move on to next set of question. Thank you. Okay, now let's see question number 34. देखिए जितना क्वेश्चन देखने में डिफिकल्ट नहीं है, ये भी जब तक आपको क्लिक नहीं करेंगे कि आपको इसमें तब तक आप नहीं समझ पाओगे। अब देखो आप tan दे रखा है, नीचे sin cos दे रखा है, tan को sin cos में खोल देंगे तो कटोट जाता हमारे हिसाब का वैल्यू नहीं आती, उसमें से एक तो टी होते दूसरा फंक्शन हिस्सा अपने आप dt में कन्वर्ट होता आंसर आ जाता, पर यहाँ तो tan रूट में है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें इतना पता है कि tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec x होता है, बाकी बचे हुए इससे जो भी sin x और cos x को sec स्क्वायर x बनाने की कोशिश करूंगा, और उस sec स्क्वायर x से मैं ऊपर आके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं कैसे। sec स्क्वायर x बनाने का आपका सिंपल एक तरीका है कि आप क्या करिए, रूट ओवर tan x लिखे रहने दीजिए, आप sin x इंटू cos x को
आप कॉसेट के थ्री से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मैथ है, अपने मन से कुछ कर नहीं सकते भाई, सिस्टम में है करना पड़ेगा, तो कॉसेट से अपॉन कॉसेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड भी किया। तो जरा गौर से देखना, कॉसेट इंटू कॉसेट तो मेरा बना लेगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स वैसे लिख लेता हूं, साइन एक्स अपॉन कॉसेट इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और कॉस स्क्वायर स्क्वायर एक्स का, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर टैन है, तो हेंस वी कैन राइट टैन अंडर अपॉन टैन एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। इतना हमें मिल गया, अब हम क्या करेंगे, हम देखो टैन मिल गया, सेक स्क्वायर एक्स मिल गया, तो टैन रिलेशन होता है, अब मैं टैन को टी मान दूंगा, मेरे को ऊपर का न्यूमरेटर पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो मैं लिखूंगा लेट टैन एक्स इक्वल टू टी, अगर टैन एक्स इक्वल टू टी है तो डिफरेंशिएट करने में मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt बाई डीएक्स, और अगर सेक स्क्वायर dt बाई डीएक्स इसका मतलब सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो होगा वो मेरा dt हो जाएगा, पूरा हमें हिस्सा मिल गया। तो हम स्टेप में हम सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ टैन तो रूट टी अपॉन टी इंटू dt, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है भैया t की पावर 1/2 अपॉन t dt, दैट इज t टू दी पावर 1 है ना, कुछ नहीं बात 1 होती, सेम बेस डिवाइड होते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट होती है, 1/2 में से माइनस -1/2 dt, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आंसर आ जाएगा हमारे पास t टू दी पावर 1/2 होल अपॉन 1/2 प्लस c, x की पावर n+1 अपॉन n+1 लगाया यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे -1/2 में +1 जोड़ेंगे तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1/2 लिखेंगे, ये ऊपर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 टू दी पावर 1/2 प्लस c, tan x में था तो हमारा फार्मूला बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट tan x प्लस c, it's as simple as that. Please take the screenshot and then we will move on to next set of question. And इस क्वेश्चन को लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 30 से तो आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, आपको सारे लगाने हैं। Okay, now let's move on to next set of question. Question number 35 in previous. Question number 1 plus log x का whole square upon x equal to dx. Now अभी इसमें बहुत आसान क्वेश्चन कैसे पहलेगा, वो पहले जल्दी भी थे, तो हम क्या करते हैं, लेट 1 plus log x is equal to t on differentiating both sides, 1 upon x is equal to dt by dx, which can be further written dx upon x is equal to dt। अब आप देख पा रहे होंगे x जो है पूरा dx upon x मिल गया, ये dt हमारे पास, हम इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dt t square dt, which can be written as t to the power 3 upon 3 plus c, तो फाइनल आंसर हो गया 1 upon 3 t की वैल्यू दीजिए 1 प्लस log x का होल क्यूब प्लस c। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, x 1 log x होल अपॉन x x log x equals to t, और डिफरेंशिएटिंग x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, और ये dt by dx हो गया। अब ये ऐसे मेरे को को मिल जाएगा x plus 1 अपॉन x dx is equal to dt, तो आप देखिए 1 अपॉन x dx पूरा बचा हुआ मिल जा रहा है, फंक्शन रिमेनिंग पार्ट, तो मैं लिखूंगा dt, x log x को 2 माइनस d का स्क्वायर पूरा dt है हमारा, t क्यूब बाय 3 t प्लस t और t क्या है x प्लस
लॉग एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस हमारा फाइनल आंसर है। Please take a screenshot and then we move on to next set of question. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। देखिए x क्यूब साइन होल टैन इनवर्स x टू द पावर 4 होल अपॉन 1 x टू द पावर 8 dx। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट की क्वेश्चन होगा सब टैन इनवर्स x टू द पावर 4 को मैं मान लूंगा t के बराबर। तो हम पता टैन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे टैन इनवर्स x टू द पावर 4 डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 का स्क्वायर, और इसको फॉलो करेंगे x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4x क्यूब इज इक्वल टू dt बाय dx। तो अगर आप गौर से देखो तो आप देखोगे यहाँ पे x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू dt बाय 4। तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो x क्यूब 1 अपॉन 1 प्लस और x टू द पावर 8 dx पूरा dt बाय 4 के बराबर हो गया। दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4 का हो गया साइन t dt, और साइन t का इंटीग्रेशन के ऊपर माइनस कॉस t 1 अपॉन 4 माइनस लगा दीजिए कॉस टू प्लस, और कॉस क्या t की जगह तो 1 अपॉन 4 कॉस ब्रैकेट में tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.2 खत्म होता है। हमारा पार्ट 3 और एक्सरसाइज 7.2 दोनों ही हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। एंड अब मैं आपके साथ खेलूंगा एक्सरसाइज 7.3 के साथ, और अभी के लिए फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो। और अगर आपको ये सही लगते हैं तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस चाहिए तो जस्ट कीप ऑन वाचिंग, इसी वीडियो को अपलोड करता रहूंगा और आपको इंग्लिश में सारे कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन फ्रॉम बेसिक टू एडवांस यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।